हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू एनसीईआरटी प्रश्न बनेंगे यह इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बीपीएससी टियर 4 का मैं क्लास आप सभी को करवा रहा था, जिसमें से कि अभी तक एमसीक्यू का चार चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये जो आपका क्लास चलेगा फ्रेंड्स, अभी ये क्लास में सिर्फ एमसीक्यू विथ एक्सप्लेन के साथ मैं आपको करवा दूंगा और यकीन मानिए टीआरई 4 में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यह वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा, आप यकीन माने यहीं से प्रश्न आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ भी ये सभी एनसीईआरटी का ही प्रश्न उत्तर है। और फ्रेंड्स, अभी तक 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह सभी क्लास के लिए पीआरटी से टीजीटी पीजीटी तक किसी भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खास करके पीआरटी में पता है आपको 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है, 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो याद रखिए यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, और आपके लिए एक बात बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने एक वीडियो में पूरा मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप मैराथन वीडियो थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू और एक्सप्लेन के साथ जब पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर अच्छे से एक दूसरे को रिलेट करके समझ जाइएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आप एमसीक्यू को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। फ्रेंड्स, आप लोग बस सुनिए, आपको कोई टेस्ट नहीं है, बस आपका याद रखना कि ये रिवीजन क्लास है। आप अगर पहली बार भी चैनल पर जुड़े हैं तो फिर भी आपका ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप बस सुनिए और ध्यान से सुनिए। टीआरई 4 में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेरा वादा है आपसे कि आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक टीआरई 3 तक जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है मैंने सभी क्वेश्चन को एनालिसिस किया है कि ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जाता है और जितने मैंने आप सभी को अभी तक क्लास करवाया है वो हमारे ही क्लास से ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है। आपको यदि यकीन ना हो पहले आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो यह लागू किया था ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि स्वामी माना गया। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था तथा शेष 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा रखता था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। टीआरई 2 में यह प्रश्न पीआरटी में पूछा गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी में बता रहा हूँ आपको। मॉडर्न हिस्ट्री 8.25 घंटे की क्लास मैंने मैराथन कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लीजिए, थ्योरी आपका वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो व कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था
सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 में मद्रास के बारहमहल क्षेत्र में लागू किया था। भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के पश्चात 1820 में इसे मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? किस क्षेत्र में लागू किया गया था? आप सभी को ध्यान रखना, यह पंजाब में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल होता था। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। 1833 में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन थे वह? यह थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के सहयोग से भारत में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। अतः वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से पहले इस कॉलेज को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस नाम से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जाना जाता था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह लिखी गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1839 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछेगा, आप खुद सोच के देखिए। एनसीईआरटी में यही सब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने मैं प्रश्न आपको अभी करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। टीआरई 3 तक में इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है। आप टीआरई 1 देख लीजिएगा, टीआरई 2 और टीआरई 3। अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया होगा तो यकीन मानिएगा इस वीडियो से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप मिला लीजिएगा अभी तक जितने टीआरई एग्ज़ाम हुए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में प्रथम चाय बागान असम में 1835 में लगाया गया और यह उत्पादित चाय को लंदन में बेचा गया। जब कंपनी का चाय उत्पादन का प्रयोग सफल रहा तब कंपनी ने अपने चाय बागान का आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया। इन कंपनियों में सबसे पहली कंपनी असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्याती प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्याती प्रमुख पेय पदार्थ कपास, रेशम, सोरा एवं अफीम आदि थे। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताइए इसका सही आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1901। और फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाएगा प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको बताना, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन में एस सोनेस्चैन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो कहाँ किया जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए मैंने आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितने प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट इस वीडियो में आपको करवाया, यह सभी प्रश्न आपके TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर TRE 4 में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया तो आपका इस वीडियो से ही 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं इस चैनल पर TRE 4 से रिलेटेड सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पॉलिटी का क्लास चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है।
इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। साइंस में बायोलॉजी की क्लास चल रही है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में पूरा मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आप एक वीडियो पूरा मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको किसी और का वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, उस वीडियो में सारा चैप्टर टॉपिक वाइज कवर किया गया है। एक वीडियो अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है फ्रेंड्स, उसमें गांधी युग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। आप एक बार क्लास को अच्छे से देख लीजिए, तब आप प्रीवियस ईयर या MCQ किसी भी प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो आपका सारा प्रश्न सही हो जाएगा। क्योंकि मैराथन वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने करवाया है उसमें सारा NCERT का ही टॉपिक लिया गया है और प्रश्न भी NCERT का ही उसमें कवर किया गया है। आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आप फिर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा मैराथन वीडियो का, आप लिंक में क्लिक करके क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट है या कुछ तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज ज़रूर करें। किसी भी तरह एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो या PDF नोट से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके मैसेज करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेट से रिप्लाई दिया जाएगा लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में दिक्कत हो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और फ्रेंड्स टेलीग्राम पर ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।